क्योंकि दुनिया जगत में अगर कोई भगवान है, कार्य होना तो होते हितकारी, जन्म दे बाबू और महतारी। ताली बजाओ, ये भगवान है हमारे। ये धरती माता दाई है और आकाश हमें जल देता है, धरती देती है अनाज। ये भी हमारे माता पिता है। हमें तो एक बार जवानी आती है, हमें एक बार जवानी आती है। ये धरती माँ को हर साल जवानी आती है। अभी चैत का समय लगेगा, फट जाएगी जगह जगह से। इंतजार करती है कि स्वामी कब आओगे तुम। आकाश मार्ग समुद्र से मन्नत मांगता है कि बाबा अब तुम बताओ कब आओगे। यहाँ पर सूखा पड़ गया, 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति सूखने लगी, पशु पक्षियों को पानी नहीं है, जल ग्रहण करने का समस्या कड़ी होते जा रही है। आकाश देव कहते हैं देवी तुम्हें तो तुम्हारी धरती पर रहने वाले जीवों की चिंता है, मुझे जो आकाश में उड़ते हैं उनकी भी चिंता है। पहली बजाओ, मुझे उनकी भी चिंता है। बड़ी रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते दोनों। अगर ये गुस्सा कर दे तो गंदगी नहीं कर पाओगे धरती माँ पर, शपथ हो जाता है। जब जन्म आपको पता होगा, जन्म लेते समय दोनों हाथ आगे और सिर आगे आता है। कोई भी हो, गाय का बच्चा हो या फिर हमारी माँ ने हमको जन्म दिया हो, दोनों हाथ आगे और सिर आगे होके आता है। मैया मेरी माँ ने 9 महीना सेवा की है, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे शरण में बिताना है, मैं हाथ जोड़ के तेरे शरण में आ रहा हूँ, मुझे माफ कर देना जीवन में। ताली बजानी पड़ेगी, उसी की बांधी हो जाती है। यहाँ आके आदमी चोर भी बन जाता है, जाता है, मिट्टी खोद के बेच के पैसा भी कमा लेता है, लेकिन माता गुस्सा नहीं होती। वो जानती है कि ये मेरा लाला है, ये खेल रहा है, खेलने दे, कितने दिन खेलेगा, खेल, मैं तेरे साथ हूँ। आपने कई बार देखा होगा, शपथ की बांधी बहुत पक्की है। मानव बोल सकता है लेकिन धरती माता नहीं बोल सकती। अगर कहीं आपने देखा होगा, गेहूं में पानी चला रहा हो किसान, रात्रि के समय पर अगर नींद आने लगी तो वो मेड़ पे सो जाता है। कोई बिछोना नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई बिस्तर नहीं, वैसे ही पड़ा रहेगा। किनारे पे सर्दी भी पड़े रहेगा, पत्थर के नीचे बिच्छू भी पड़ी रहेगी, लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं देती है। वो जानती है कि मेरा लाला मेरी गोद में सो रहा है। ताली बजाओ, मेरा गोद में सो रहा है। कभी क्रोध नहीं होती, कभी गुस्सा नहीं कहते। उसी को तो माँ कहते हैं। माँ तो एक वो होती है जो परिवार को छोड़कर भी चली जाती है, लेकिन कहीं नहीं जाती। कहते हैं ना भैया, राजयोग सही ना मिले तो बीच में संगत छूट जाती है, और बच्चे जब अलग के ऐसा ही हो गया मेरा समाज। इस समाज कहते हैं जिसके माँ बाप न रहे बच्चे बहक जाएं, इसी प्रकार से समाज में गुरु न होने के कारण समाज बहक गया। बस में ला रहे हैं तो थोड़ा तो समय लगेगा, ताली जोर से बजानी पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। आज नहीं तो कल होगा, इरादे बुलंद रखना मेरे दोस्त, फिर भी पत्थर में चलो, जरूर होगा। अभी तो संघर्ष की घड़ी, 3 पीढ़ी गुजरेंगे तब जाके राज लौटेगा। अभी हीरा मोती दादा दोनों गए हैं, उसके बाद हम भी चले जाएंगे। आने वाली पीढ़ी पूर्ण तरह राज्य करेगी, क्योंकि ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। अगर किसी के घर में कोई अगर गलत काम करता हो, 3 पीढ़ी भोगना पड़ता है, 3 पीढ़ी तक। उसके संतान तो रहेंगे पर बड़ी वो बेकारी जिंदगी जीना पड़ता है गलत काम करने वालों को। किसी के अगर मृतक हो जाए, अचानक की बात में कोई उसको कुछ भी कर दे, तो समझ जाना उसके परिवार को 3 पीढ़ी तक भोगना पड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे चाहता हूं, अच्छे काम करना, अच्छे काम करना, रुकना मत, किसी के सामने झुकना मत। हमको लोग कहते हैं कि आदिवासी जो लोग हैं उनकी कोई रिवाज नहीं है। नहीं, हम लोगों ने रिवाज छोड़ा नहीं है। अभी तक तो हम घुटनों के बल में थे, और जिस दिन हमारे दिमाग में सिर पे बात आ गई तो न जाने ये समाज सम्राट है। ताली बजाओ, ये समाज नहीं पर सम्राट बन जाता है। और जैसे सम्राट बन गया तो दुनिया की ताकत नहीं है कि मेरे कोई तो समाज को झुका सके, नहीं झुका सकते, क्योंकि जल जंगल जमीन जायदाद के मालिक है। इतना बड़ा दानी तो मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, कहीं नहीं। एक बार एक सेठ जी दाना खिला रहे थे, मैं किनारे में जाके बैठ गया। मैंने पूछा, मैंने कहा सेठ जी ये दाना क्यों खिला रहे चिड़ियों को? बोले इससे पुण्य प्रताप लाभ मिलता, मुझे स्वर्ग मिलेगा। क्या बोला? और स्वर्ग मिले मुझे दाना खिलाने से। मैंने कहा ये तो सही कहा,
पर मैंने कहा इससे ज्यादा हमको स्वर्ग मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? तुमने दाना खिलाया कि चिड़ियाओं को? चिड़ियों को दाना खिलाया? मैंने कहा नहीं खिलाया। तो बोले तुमको नहीं मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा। बोले कैसे? बोले नहीं मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा। तो बताओ कैसे? मैंने कहा आपने जो दाना लाया है ये हमारे घर से आया है, आदिवासी के घर से। ताली बजाओ। हाँ, ये हमारे घर से। रही बात खवाने की, तो मैंने कहा हम लोग तो इतने दानी है कि पूरा खेत बो देते हैं चिड़ियाओं के लिए, जितना खाना खा लेना और जो बच जाए तो हमें दे देना, सबसे बड़ा स्वर्ग तो मुझे मिलेगा। मैं बोला हाँ, यहाँ तो तू ये समझ, मैंने बोला भैया कि 2 पाई 4 पाई जो तुमने बेईमानी से खरीदी हो उसका कर्ज चुका रहे हो। हाँ, क्योंकि झूठ बोल रहे हो ना, आपने 20 रुपए की दाना है और उसको आपने 17-18 में खरीदा है, तो वही कर्ज चुका रहे हो। मैंने कहा, उन्होंने कहा आप कौन हो? मैंने कहा मैं भी हूँ यार, ये समाज का भूखा गुरु। बोले आप? तो मुझे उस दिन लगी बात का सही में मेरा साम्राज्य कितना था। उस दिन मुझे बात लगी कि सबसे बड़ा दानी, अरे इस देश में अगर आपने किसानी करना बंद कर दिया, आप इतने बड़े दानी हो, किसान इतना बड़ी भगवान होता है, सबसे बड़ा भगवान। अब आप अगर कहीं बोनी बरोनी बंद कर दो, इनमें आने वाले भी बंद हो जाएंगे। अगर मन का खाना कोई दे रहा है तो अगर आप लोगों ने नहीं बोए होते हैं तो उनको बड़ा नहीं मिलता खाने को। अगर गेहूं नहीं पकाए, रोटी नहीं मिलती खाने को, तो कौन पैसा गरीबी में चलता है? नहीं चल पाता ना। सब चीज का आभूषण पैदा, ये सारी चीज पैदा करने वाली ये समाज है। और इसको लोग कहते हैं ये नहीं सुधरेंगे। अरे हम बिगड़े ही कहाँ हैं? अभी तो ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। ताली बजा। अब तो हम चालू कर रहे हैं। रंग लाने में थोड़ा समय लग जाता है, और जिस दिन पूरे तरह रंग रंग गया ना, रंग में और रंग रंग गया तो वो नहीं छूटने वाला, क्योंकि पीला रंग तो ये प्रकृति का रंग है। धरती का रंग पीला है, क्योंकि जब पहले अंकुर को अनाज बोते हैं तो अंकुर भी पीला ही निकलता है ना भैया। हाँ, पहला अंकुर पीला ही निकलता है। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो हवा लग जाता है, तो इसका मतलब है कि वो हवा का रंग हरा है। पानी का जो रंग है वो सफेद है, आपने देखा होगा। हमारे किनारे से नदी बहती है, पानी सूख जाती है तो धातु सफेद सफेद बन जाते हैं, नदी में बन जाते हैं ना। पानी का जो रंग है वो सफेद है और धरती का जो रंग है वो पीला है, और दोनों का प्रक्रिया मिलती है तब जाके यहाँ जीवात्मा प्रकट होती है। ताली बजाओ, तब जाके प्रकट होती है। अब लोग कहते हैं कि पीला रंग से बड़ी एलर्जी होती है। कहीं तो मैंने देखा समाज का ही कहता है ये कौन माना वाला है, दूसरा नहीं कहेगा तुमको। उनको पता है उंगली करने की ताकत नहीं है, दूसरा कोई बोलता ही नहीं है, पर समाज के लोग बोलता है, कहता है ये कौन माना वाला है। पर तुम कौन से माना वाले? ये धरती का ही नाम कौन माना है। अब कहाँ जाओगे तुम? बताओ जरा, कहाँ जाओगे यहाँ छोड़ के? ये धरती का नाम कौन माना है। और यहाँ पर रहने वाली सर्व मानव को आदि अनादि काल में गौंड कहा जाता है। आप नहीं पहचान पा रहे हो तो पुनेम उठा कर देखो, पुनेम क्या कहती है। अगर पुनेम नहीं पढ़ पाते तो ऐसे कथा सुनने के लिए जरूर आना चाहिए। ताली जोर से बजानी पड़ेगी। हाँ, जरूर आना चाहिए। बाती बाती से लोग बोलते हैं अरे पीले रंग से क्या एलर्जी करते हो? अगर इतनी एलर्जी होती है तो माँ का दूध मत पीओ, पहले पीला मत पीओ, कोई दिक्कत नहीं। विवाह होती है तो चूना पोत के करवाओ, हल्दी मत पोतो, क्योंकि पीला रंग में गौंड बना का हो जाएगा। हाँ, बड़ी समस्या उनके लिए। विवाह होगा, कोई भी जात हो, वहां पर सांप को पीला ही पोता जाता है। वो तो नहीं कहेगा, मरेगा तो भी कटरी के ऊपर कफन में लपटा जाएगा पीला, पहचान करके पहुंचाई जाती है कि मैं इस धरती का मूलवासी था और यहाँ मेरा जन्म हुआ था, और आज मैं वही पहचान लेके वापिस आ रहा हूँ। कुछ लेके नहीं जाते, पर जैसे आके दूध पीला पीते हैं तो पीला रंग लेके वापिस, ताली बजा, वापिस चले जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों गए तो ध्यान कैसे आएगा? माता पिता से जाए, देखो वहां अंधेरा दिखाई दे रहा है। कुछ ही पल में वहां पर गंगा के तट पर कछुआ कुआं राजा खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही खड़े भये तो आने लगा कुछ नहीं है वहां, पूरा काला छाया हुआ है, ऐसा लगने पहुंच गए तो तत्काल वहां कौवा कुआं भी पहुंच जाते हैं।
चारों जीव प्राणी हो जाते हैं। रावे ने राजा कुसुमा यहाँ पर कौवा कुंवर राजा और कछुआ कुंवर राजा, यहाँ से चारों जीव प्राणी माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद ये सारे जीव पर कछुआ पे सवार होते हैं और कदम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद है कि तब तक ना मिले मिट्टी तब तक लौट के नहीं आए। या तो ऐसा टीपा ढूंढना जहाँ पर रहना बसेरा हो सके और ना मिले तो थोड़ी सी मिट्टी लेके आना, हमको धरती दाई की रचना करना है। यही थी मेरी कथा, ताली बजानी पड़ेगी। मैं समझाने बहुत दूर चला जाता। उन्होंने कहा जो या क्या दादा, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के निकल पड़े भैया। अब यहाँ से गंगा विहार करते 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 मेरे बहन भाई काफी दूर पहुंच गए, पर वहां पे कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा, न कहीं टीला दिखाई देता है, अंधेरा छाया हुआ है। जाए तो कहां जाए, पानी का पल्लर कहीं इधर आता है, गंगा का पल्लर कहीं इधर जाता है। अब यहाँ पे चारों जीव बड़े आश्चर्यजनक लगे। अब चलते चलते इनको 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष बीत गए पर इनको पता नहीं चल रहा है। कथा का आधार कहता है 5 से ज्यादा वर्ष बीत गए पर इनको कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा। ठिकाना नहीं मिला तो 6वां 7वां जब बीतने वाला था तो मेरे बहन भाई उसी गंगा तट में महाराज केकड़ा कुंवर रानी जीव केकड़ा से राजा से मुलाकात होती है। पर प्रकृति के है वही तो बता पाऊंगा, मैं ये थोड़ी बता दूंगा कि वहां से ऐसा हुआ था। जो हुआ है वही सत्य बता रहा हूं। वहां से जैसे केकड़ा कुंवर राजा बड़ी आकार में दिखाई देते हैं और यहाँ से कछुआ कुंवर जो राजा है वो प्रणाम करता है, सेवा जोहार करता है। ताली जोर से बजानी पड़ेगी। उन्होंने सेवा जोहार किया दूर से। कछुआ कुंवर राजा से कहा, बोले महाराज आज बोले ये पीठ में सवार करके मानव को ये कौवा कुंवर राजा को लेके कहां जा रहे हो? कछुआ कुंवर राजा ने, तुम लोग को बहुत दिनों बाद मिले हो, पहले तो बताओ। बोले मैं बोले 5-7 वर्ष हो गए ये जीव प्राणियों को लेके घूम रहा हूँ, जल ग्रहण करके जीवन बिता रहा हूँ, पता है ना कुछ नहीं है, जाऊं तो कहां जाऊं? देखो बोले मेरी व्यवस्था। अब यहाँ पे केकड़ा कुंवर राजा बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज मेरे भी धन्य भाग बोले जो आपके दर्शन हो गए, क्योंकि सबसे बड़े राजा जल के तो आप ही हो। हाँ तो बोले ठीक है, हमें एक बात पूछना था। कुछ नहीं, हमें एक बात बताओ, ये दोनों मानव है, रावेन और कुसुमा बेबी नाम है इनका, और इनकी माता पिता ने कहा है कि आप जाओ और जाकर बोले ये गंगा जल जो है बोले यहाँ से कहीं टीला पता करके आना और ना मिले तो थोड़ी मिट्टी लेके आना। ताली बजा, ये इनको संदेश मिला। केकड़ा कुंवर राजा मुस्कुरा गया। उन्होंने पूछा, बोले आप कहां से आ रहे पहले ये बताइए। उन्होंने बताया नहीं। बोले नहीं बताएंगे हम कहां से। हाँ तो नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएंगे। कृपा करो हमें रास्ता बताओ, क्या चाहिए आपको? बोले हमें मिट्टी चाहिए थोड़ी सी, इनके माता पिता ने मंगा है, अब वो आगे क्या करते हैं ये हमें नहीं पता। बोले हाँ तो बोले मिल जाएगा, मेरा छोटा भाई है और वो खाते हैं पीते हैं वहीं रहते हैं। तो बोले बुलाओ ना छोटे भैया। बोले यहाँ नहीं आएंगे। कहाँ है? बोले बहुत नीचे रहते हैं, जहाँ पर जो नीचे वाला भाग है ये जलमग्न हुई है। जब भी जलमग्न होती है तो धरती दाई नीचे जाती है और जल का विहार ऊपर होता है। बोले ताली बजाओ, ऐसा उन्होंने बताया। तो बोले नीचे भाग में है क्या? बोले हाँ। अब केकड़ा कुंवर राजा ने कहने लगा आप चले जाओ। कछुआ कुंवर कहने लगे भैया अगर मैं कहीं नीचे चल गया तो मेरी पीठ में जो बैठे हैं इनका क्या होगा? बोले ये जल के जीव प्राणी नहीं है, बोले इनका तो 2 मिनट में ना जाने क्या हो जाएगा। बोले हाँ ये भी आप कहते हो। अरे भैया मैं भी चला जाता यार, पर कुछ मेरे को भी खाने के लिए कुछ नहीं, मेहमानी के रूप में मैं भाई के पास गया था। मैंने भी अचानक बोले मिट्टी मेरे से नाराज हो गए हैं, अब कह सकता था, पर बोले चलो देख रहा हूं आपकी बाड़ी से अगर वो मान जाए तो। और उनके हाथ में तो मानव है और कौवा। हाथ बोले सेवा जोहार भैया।
एक हाथ से कछुआ को लेते हैं और नीचे की ओर भाग में चले जाते हैं। अब यहाँ से चलते 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 भाई बहन और निकट नीचे जहां पर दाई रहती रही है वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही यहाँ से पहुंचे तो उन्होंने पहले तो मां धरती को बंधन की और जैसे ही सेवा ज्वार कर तो तत्काल वहां से राजा निकल आते हैं कि कौन आ गया मेरे यहाँ। उन्होंने जैसे ही बोला तो केचुआ कुंवर राजा वहां से खड़े हो जाते हैं। उन्होंने सिर निकाल के देखा और भैया से कहा जय सेवा जोहार भैया। उन्होंने भी कहा जय सेवा। कैसे आना हुआ भैया कई वर्षों के बाद। उन्होंने कहा कई वर्षों के बाद नहीं भैया, एक बड़ी समस्या है और वो समस्या तुम ही टाल सकते हो। बोले उन्होंने कहा बताओ कैसी समस्या है। बोले समस्या ये है कि आपसे मिलने कोई आया है। उन्होंने कौन आया? यहाँ पे तो कोई नहीं है, जलमग्न हो चुके, धरती पे कोई नहीं रहता, अकेला मैं रहता हूँ। बोले हाँ ये भी सही है, पर बोले तुमको दो मानव मिलने आए आपसे। केचुआ कुंवर राजा बाग बाग हो गए। उन्होंने कहा क्या बोला है आपने? बोले दो मानव आपसे मिलने आए। बोले नहीं सकता। अरे आए हैं? बोले नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हाँ मानव है ही नहीं, तो कहां से बोले उनकी मुलाकात होगी हमारी? नहीं कहते हैं कि उनके माता पिता का आशीर्वाद है कि थोड़ी सी अगर मिट्टी मिल जाए तो धरती दाई और फिर तुम्हें तो ढेर सारा भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा अभी तक नहीं हुआ। बोले अरे नहीं थोड़ी दे दो, चलो बोले चलते। हाँ देना चाहिए नहीं बात करे तो हाँ तो बोले चलो हम चलते हैं आपके साथ। अब यहाँ से भैया वो तैयार होते हैं और तैयार होके और निकल जाते हैं। आगे आगे केचुआ कुंवर राजा को ले चलते हैं और पीछे टेढ़ा महाराज वो भी चलते जाते हैं। अब यहाँ पे जल विहार करते करते गंगा माँ के पल्लर पर काफी दूर है। दोनों मानव और कछुआ कुंवर राजा और कौवा कुंवर राजा दूर पहुंच गए। अब जहां उन्होंने छोड़ के गए तो वहां आके उन्होंने निकल के देखा केकड़ा, इधर उधर देखा नहीं दिखाई दी। उन्होंने प्रणाम किया, नमन किया हृदय से। कहां चले गया भैया? आ गए, पर आप कहां हो? जैसे ही नमन करे तो कुछ ही पल में मां गंगा समझ गई, बोली इनसे संपर्क बनानी होगी। तो मैया ने एक पल्लर लगाया और तत्काल पर उनके दोनों के समक्ष पहुंचा दिया गया। ताली बजा, दोनों के समक्ष पहुंचा दिया गया। और जैसे ही कछुआ कुंवर राजा पहुंचे तो केचुआ कुंवर राजा ने पहले से देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। दर्शन हो गए तुम्हारे, कई वर्ष बीत गए। बोले मुझे मानव के हाँ तो बोले भैया बताओ क्या कहना चाहते हो? मेरे भैया को क्यों बुलाने पहुंचा रहे हैं? उन्होंने बताया, बोले महाराज हमें आपकी आवश्यकता पड़ी है और हमारे माता पिता का आज्ञा है और हम उसी आज्ञा का पालन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि आप थोड़ी सी मिट्टी ले आओ। और हमने सुना है महाराज केकड़ा राजा बता रहे थे कि आप उसी जगह के रेल बसेना वाले हो, बस वही संदेशा लेके आए हैं। जोर से ताली बजानी पड़ेगी, वही संदेशा लेके आए। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो वार्तालाप कर रहे हैं, चलो कैसे कर वो मान जाओ करके बात कहते हैं। भैया हजरा विजय, अरे मान जाओ रे भैया, ये मोरी बातें मान जाओ। बजा भैया। जाओ यहाँ भैया।
पिता क्या पाकर, माता पिता के क्या पाकर पालन करते भी आज बात मोरी माँ से कबैया। और कहते हैं भैया आज अगर आप मान गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, और अगर नहीं माने, हेलो हेलो, थोड़ी गूंज की आवाज और उठाओ, थोड़ी सी गूंज दो। हाँ क्या बात है, ये मैया बाबा ने खबर दे है सबको राह बताते दे।